नूर मस्जिद में इमामत करते थे। उन दिनों बाबुल मदीना में आंखों की तकलीफ शुरू हुई थी, ठीक ठाक तकलीफ और कम तकलीफ में थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इसमें क्या हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत से बापा जब किसी के आंख पे दम करते थे उसकी आंखें ठीक हो जाती थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी दावत इस्लामी नहीं थी और एक शोर मच गया कि फला जगह पर एक शख्स है, ये आंख पे दम करता है, जो भी बीमारी चली है उसकी आंखें सही हो जाती हैं। उस वक्त भी बापा के पास दम कराने के लिए लाइन लगा करती थी और अखबार में भी आ गया था। भाई कोई है ऐसा पुराना जिसको याद हो? नहीं, झूठ बोल रहा है। दोस्तों, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने दीन को आसान पैदा फरमाया है, इसीलिए कुरान पाक में भी दीन को युसरा कहा गया है, यानी आसान। लेकिन हम देखते हैं कि कई दफा दीन से जोड़कर बहुत सारी ऐसी चीजें लगा दी जाती हैं सोशल मीडिया पर, या फिर आप उन्हें अक्सर औकात टेलीविजन पर या यूट्यूब पर देखते हैं जो मजाक का बाइस बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर दो इंसान मोटरसाइकिल पर बैठे हैं तो दरमियान में तकिया रखना, जिससे ये चीज शो ऑफ करवाना कि भाई हर इंसान ही जो बाइक पर बैठता है उसके अंदर शहवानी जज्बात जाग जाते हैं। मतलब मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पे डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें कि कहीं वो गंदा जहन तो नहीं बन रहा, बदन बिल्कुल चिपक के। या फिर खीरा काटने का दीनी तरीका बताया जाना। Hey, y'all, come look at this. खीरे का मैं अर्ज करता हूं, इसको धो ले, धो कर इसको बस काट ले। अब इसका भी दोनों तरफ से एक एक टुकड़ा फेंक दिया जाता है कि इसमें कीचड़ लगा, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल तो साफ है। तो इसको काटने की क्या जरूरत है, ये पेट में चला जाएगा। या फिर ये कहा जाना कि अगर कोई फ्रूट मदीना से आया है, जैसे कोई खजूर वगैरह, और उसके अंदर से कोई कीड़ा निकल आए तो उसको कहाँ पर छोड़ा जाए? खजूर खाने के लिए जब मैंने खोली तो उसमें से कीड़ा निकला, तो क्या इस कीड़े को भी मदीने वापसी छोड़ने जाना होगा? वहाँ जब तक जाएंगे उस वक्त तक इनको पालेंगे कैसे, परवरिश कैसे होगी? तो इस तरह की चीजें जब सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर ब्रॉडकास्ट की जाती हैं तो यकीनी तौर पे ये बाइस मजाक बन जाती हैं। तो आज जिस बंदे के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इन तमाम चीजों के मुअज्जद एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने दीन के लिए काम तो बहुत किया, लेकिन अब जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया जाता है शायद इस वजह से हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है न कि फायदा। पूरे पाकिस्तान में इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, एक बड़ी तादाद है जो इन्हें फॉलो करती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इनसे मुताल्लिक कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आप इससे पहले नहीं जानते। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ये शख्सियत अपने तमाम तनख्वाहदार शागिर्दों से कहलवाते हैं कि ये एक जीते जागते वलीउल्लाह है। सूफिया का तारुफ यूं पेश किया जाता है कि अगर उन्हें इंसानी सूरत में देखना हो तो हजरत अमीर अहले सुन्नत का चेहरा देख लिया जाए। अल्लाह अकबर। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने खुद दीनी तालीम हासिल नहीं की, लेकिन लोगों के अकायद को ये बड़े अच्छे तरीके से ठीक करने चले। ये एक ऐसी शख्सियत है जो दीन के नाम पर लोगों को मोबाइल चार्ज करने का मजहबी तरीका सिखाते हैं। पहले से आपको मालूम हो कि कितना बाकी है, सब मसलन इसमें 40 तक है तो 100 इसकी एंड 100 है। 100 तक ये हो जाए आपको अंदाजा हो, आध घंटा, पौन घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, जैसा मोबाइल हो, जैसा तार, जैसा एडेप्टर, ये आपको पता हो। और इसके मुताबिक ये कि आपकी चार्जिंग जब हो जाए तो आप इसको तो बिजली की बचत होगी, वरना बिजली ये चलती रहेगी। आप ये रख के दूसरा ये कि आपके मोबाइल को भी कहते हैं कि इससे नुकसान पहुंचेगा, कि इजाफी बिजली इसको मतलब चोट करती रहेगी, तो इसका ख्याल रखना है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कि जब मोबाइल चार्ज करें तो पहले से पता हो कि कितना करता है। ये भी बताते हैं कि मिसवाक एक बालिश से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कि मिसवाक हो एक बालिश से बड़ी नहीं होनी चाहिए, कि एक बालिश से बड़ी हो तो शैतान उस पर बैठता है। कहते हैं एक बाली से ज्यादा होगा तो उस पर शैतान बैठेगा। यार नाम का शैतान इतना शरारती है कि क्योंकि अगर बड़ी हो तो शैतान उस पर बैठता है। ये काले रंग को मनहूस कहते हैं, जबकि गिलाफ काबा का रंग भी काला है। और पीर तो पीर, पीर साहब के उस्ताद भी पीर, बाबा के उस्ताद की चारपाई हवाओं में उड़ती थी। आप जब कसीदे गौसिया चारपाई पर बैठ के पढ़ा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी रहमत थी उन पर कि वो चारपाई जमीन से उड़ जाया करती थी। यानी साहिब करामत बुजुर्ग थे। उस जमाने में कोई नहीं उड़ता था, आज भी कोई नहीं उड़ सकता मेरे भाई, कहानी है सब।
कभी कभार ऐसा होता था कि जिस चारपाई पर मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब जो इनके वालिद हैं वो बैठे होते थे, वो हवा दम करने का ऐसा अजीबोगरीब तरीका बताते हैं जिसको दीन इस्लाम से जोड़ना ही दीन की तौहीन है माज़अल्लाह। वो कहते हैं कि यूं कहें कि दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जो भी किसी शख्स के सर में दर्द हो रहा है उसका नाम लेके कहा जाए कि फलां के सर का दर्द जाए, यही लगी मेरी आस, ये पढ़कर 3 बार दम करें तो आप लोगों का जो सर दर्द है वो खत्म हो जाए। दोस्तों, इस अजीबोगरीब मामले का आगाज होता है 1950 में खारादार, जहां अब्दुल रहमान कादरी जो हनफी मस्जिद के एक असर रसूख वाली शख्सियत थे, उनके घर एक शख्स पैदा होता है जिनका नाम रखा जाता है इलियास। इनका बचपन एक अजीब गरीबी की हालत में गुजरा क्योंकि जल्द ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उन्होंने कुल्फियां बेची, बिस्किट बेचे और इत्र बेचा। ये तमाम कारोबार करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब थोड़ी दीन की तबलीग भी कर ली जाए, यानी बाकी चीजें जहां बिक रही हैं अब थोड़ा सा दीन की तरफ भी आया जाए, और वो यही कर रहे हैं। उनके पास स्कूल की कोई कानूनी तालीम नहीं थी क्योंकि वो 5वीं फेल थे और दीनी इल्म के नाम पर उनके पास सिर्फ सफर है। इस वजह से उन्होंने शुरू में उसी मस्जिद में जहां उनके वालिद मोहतरम असर रखते थे, बाप की जगह हनफी मस्जिद में मीलम यानी मेलाद पढ़ना शुरू किया। 1970 में अंजुमन तलबा इस्लाम पंजाब के सदर बन गए। अब ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में जहाद शुरू हो चुका था, तो उसी वक्त बरेलवी उलमा ने कराची में एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम दावत इस्लामी रखा गया और इन्हीं शख्सियत को इसका सरबराह बनाया गया जब इनकी उम्र 31 साल थी। आज दावत इस्लामी का अपना एक टेलीविजन चैनल भी है। पहले तो तस्वीर और वीडियो को शुरू में गलत कहा जाता था, यहाँ तक कि इनके फॉलोअर्स ये कहते थे कि हमारे बाबा एक ऐसी शख्सियत है पूरे पाकिस्तान में वाहिद कि जिनके आईडी कार्ड पर तस्वीर नहीं बल्कि उनका अंगूठा लगा है। लेकिन आज झूम झूम कर कहते हैं कि देखते रहिए मदनी चैनल। आप जानकर हैरान होंगे कि मदनी चैनल के नाम पर जमा होने वाला चंदा और दावत इस्लामी के छोटे तलबा से जो पैसे मंगवाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से चंदे के नाम पर इकट्ठे किए जाते हैं, उसे बरतानिया कैसे मुंतकिल किया जाता है और वो कितनी बड़ी रकम होती है। अब आप कहेंगे कि मैं एक ऐसा इल्जाम लगा रहा हूँ इस शख्सियत पर। दोस्तों, ये इल्जाम बिल्कुल नहीं लगा रहा। ये यूके की सरकारी वेबसाइट जिसके मुताबिक दावत इस्लामी की आमदनी $60 मिलियन है और असासे इससे 10 गुना ज्यादा है। दावत इस्लामी के इस वक्त 80 स्कूल हैं जिन्हें वो दारुल मदीना कहते हैं और इनमें 2100 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को शिफ्टों में बांटकर मुख्तलिफ मसाजिद पर चंदे के लिए भेजा जाता है। जो मस्जिद के बाहर कपड़ा बिछाकर कई दफा चंदा लेते हैं, जो कुर्बानी की खाले हैं वो इकट्ठी करते हैं और जब ये पैसा जमा होता है तो उसे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाता है। इसके अलावा हर हफ्ते मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरा भी होता है। हालांकि इनका दीनी इल्म बिल्कुल जीरो है, लेकिन इसके बावजूद तमाम हनफी उलमा की तरफ से पाबंदी है कि बाबा कोई फतवा नहीं दे सकता क्योंकि उसने कभी फिका नहीं पढ़ी। लेकिन बाबा तो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। हम आम तौर पर देखते हैं कि ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो अक्ल और इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ होती हैं। ऐसा भी होता है कई दफा लोगों पर इल्जाम आयद किया जाता है कि उनके पास दुनियावी तालीम तो है लेकिन दीन की समझ नहीं। लोग कुरान पाक को समझ कर नहीं पढ़ते, यानी तर्जुमा नहीं जानते। उसकी एक वजह यह भी है कि कुछ उलमा ने लोगों के जहनों में बिठा दिया है कि अगर वो खुद कुरान समझने की कोशिश करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे माज़अल्लाह। लिहाजा लोग अपने फिरके के बड़ों की बात मानते हैं। दूसरी बड़ी वजह फिरका परस्ती है। बड़े सगीर के मुसलमानों में ये बात बिठा दी गई है कि हमारा फिका ही ठीक है, दूसरे का जो फिका है वो गलत है। हमारे यहाँ तनकीदी सोच और सवाल की कोई जगह नहीं। एक और वजह यह है दोस्तों कि जब आम आदमी बीमार होता है तो ऐसे बाबा लोग उसे सहारा देते हैं और आसान हल बताते हैं। अब आप कहेंगे कि लोग ठीक कैसे हो जाते हैं? इसे दोस्तों एक प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जिसमें इंसान यकीन कर लेता है कि मैं बाबे के पास जा रहा हूं तो वो दम करेंगे मैं ठीक हो जाऊं, तो आपका जिस्म उस यकीन की वजह से खुद को ठीक करता है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मकसद किसी भी हवाले से बाबा जी के बारे में कोई बुरी बात करना या फिर बाबा जी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप तमाम लोग जिस तरह से दीगर उलमा जैसे तारिक जमील के बारे में बात करते हैं, जैसे हम लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में बात करते हैं, जावेद अहमद गामदी के बारे में बात करते हैं, उसी तरह इन पर भी बात की जानी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि जो कॉज है दीन का उसको फायदा हो रहा है या फिर नुकसान। ये जो बातें कर रहे हैं उनसे यूथ और नई नस्ल दीन के करीब आ रही है या दीन से दूर जा रही है। और जिस तरीके का इनका सारा ड्रेसअप होता है, यूं लगता है कि प्रॉपरली आप लोगों को दीन में आने के लिए एक यूनिफॉर्म लगेगा जिसमें आपने सफेद रंग का एक चोला पहनना है, उसके ऊपर आपने एक पगड़ी पहननी है, उसके ऊपर आपने एक रुमाल लेना है, आपने पीले रंग का जूता पहनना है। तो ये अजीबोगरीब चीजें जब की जाती हैं और फिर किसी गैर मुस्लिम के सामने आप लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो वो यही समझता है कि शायद आप किसी एक कॉस्ट्यूम के अंदर घूम रहे हैं सारा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।